हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चेन मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई सप्लाई चेन किसे कहते हैं। सो सप्लाई चेन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस जो होती है वो डिलीवर की जाती है कंज्यूमर को। ये पूरी एक चेन बनी हुई होती है कि कहाँ से प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट आने के लिए कहाँ से उसका रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो कहाँ मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर के बाद वो डिलीवर किस तरह होगा। ठीक है, तो ये पूरी एक चेन बनी हुई होती है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग द कस्टमर नीड। इसमें हर तो वो तमाम एंटिटी, हर वो तमाम पार्टी मौजूद होती है इस चेन में जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो कस्टमर की नीड को, यानी कि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। दिस इंक्लूड नॉट ओनली मैन्युफैक्चर सप्लायर्स बट ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसेस, रिटेलर एंड कस्टमर। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर सप्लायर्स तक महदूद नहीं रहती है कि भाई मैन्युफैक्चर है जो प्रोडक्ट बनाता है और वो किसी सप्लायर के थ्रू वो प्रोडक्ट रिटेल स्टोर में पहुंचाता है। तो सिर्फ इतनी छोटी जो है ये सप्लाई चेन नहीं होती है, इसमें रिटेलर भी मौजूद होते हैं, इसमें वेयर हाउसेस भी आ जाते हैं, इसमें सप्लायर्स आ जाते हैं जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं वो भी आ जाते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा हर वो बंदा आ जाता है इसमें, या हर वो एंटिटी आ जाती है इसमें जो कि एक गुड को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती हो या इन्वॉल्व हो। ठीक है, द फ्लो ऑफ सप्लाई चेन इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, मनी अमंग डिफरेंट स्टेजेस। अब ये फ़्लो इस पूरी चेन है, ज़ाहिर सी बात है ये चेन है तो इस चेन के अंदर कोई भी चीज़ फ़्लो तो हो रही होगी ना। तो क्या चीज़ फ़्लो हो रही होती है इस चेन के अंदर? इस चेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन, पैसा और प्रोडक्ट फ़्लो हो रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जाता है, इंफॉर्मेशन और पैसा आता है इस चेन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर एक टिपिकल एग्जांपल है, यानी कि एक सिंपल एग्जांपल है कि किस तरह ये सप्लाई चेन काम कर रही होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोवाइडर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो हो सकता है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास जाए या वो वैल्यू इन्हेंसर के पास जाए, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को अच्छी मतलब उसमें थोड़ा और काम करके मैन्युफैक्चर को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो रॉ मटेरियल देता है। फिर मैन्युफैक्चर उसको एक फिनिश्ड गुड बनाता है और उसको वेयर हाउसिंग में स्टोर करवाता है। फिर वेयर हाउसिंग से वो जाता है होल सेलर्स के पास और होल सेलर से जाता है रिटेलर्स के पास और रिटेलर से फाइनल जो है वो कंज्यूमर आकर परचेस कर लेता है उस आइटम को। ठीक है, जब रिटेलर उस आइटम को परचेस करता है तो रिटेलर क्या करता है, कैश देता है या फंड्स देता है, जो कि कैश जाता है फिर रिटेलर के पास। रिटेलर वो कैश को देता है होल सेलर को, होल सेलर वो कैश मैन्युफैक्चर को देता है या वेयर हाउस कीपर को देता है। फिर वेयर हाउस कीपर उसको मैन्युफैक्चर को देता है, फिर मैन्युफैक्चर उसको वैल्यू इन्हेंसर को देता है और वैल्यू इन्हेंसर उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को देता है। ठीक है, और रॉ मटेरियल प्रोवाइडर उनको जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट देता है। रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के ऊपर वो वैल्यू ऐड करके वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर को देता है, मैन्युफैक्चर उस प्रोडक्ट पे और काम करता है और फिर उसे वेयर हाउस कीपर को देता है या वेयर हाउस में स्टोर करवाता है। वेयर हाउस होलसेलर को प्रोडक्ट बेचता है और होलसेलर वो प्रोडक्ट रिटेलर को बेचता है, रिटेलर जो है वो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। तो इस तरह फाइनल कंज्यूमर का जब कैश आता है तो उसको ख़रीदना तो पड़ेगा ना होलसेलर से, तो वो होलसेलर से ख़रीदता है, होलसेलर वेयर हाउसिंग से ख़रीदता है, फिर वो मैन्युफैक्चर से ख़रीदता है। तो प्रोडक्ट का फ्लो इस तरफ से यहाँ पर होता है और फिर पैसे का फ्लो यहाँ से यहाँ तक आता है। अब रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो कंज्यूमर जो है वो डिमांड जनरेट कर रहा होता है। अब कंज्यूमर रिटेलर को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसको क्या चीज़ पसंद है और रिटेलर होलसेलर को ये इन्फॉर्मेशन देता है, होलसेलर मैन्युफैक्चर को देता है, मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उसको कौन सा रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कितना इनफ है। तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर इस हिसाब से वो रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड करता है या इस हिसाब से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, Now, supply chain is a network between a company and its suppliers to produce and distribute a specific product or services। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ले लें या इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करें तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कंटेंट मौजूद है। ठीक है, द एंटिटीज इन द सप्लाई चेन इंक्लूड प्रोड्यूसर, वेंडर्स, हाउसेस, ट्रांसपोर्टर्स, कंपनीज,
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड रिटेलर्स, जो एंटिटीज़ इसमें मौजूद होती हैं, जैसा कि हमने इन पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये तमाम एंटिटीज़ मौजूद होती हैं, सिर्फ ये महदूद मैन्युफैक्चरर और सप्लायर तक से महदूद नहीं रहता। द फंक्शंस इन अ सप्लाई चेन इंक्लूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड कस्टमर सर्विस। तो ये कुछ फंक्शन उसमें इंक्लूड होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट एंड फास्टर प्रोडक्शन साइकिल। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट ओवरऑल जो रिज़ल्ट निकलता है वो लोअर कॉस्ट में निकलता है, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके पास कम होती है और इकोनॉमीज ऑफ स्किल अचीव हो जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमीज ऑफ स्किल इसे कहते हैं जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर जो कॉस्ट आ रही होती है, जैसे लेबर कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, तो वो कम से कम आए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तभी अचीव होता है जब आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो रही हो और आपकी कॉस्ट मिनिमाइज आ रही हो। ठीक है, अब ये जो सप्लाई चेन की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक टिपिकल चार्ट दिखाया था कि किस तरह ये चीज़ प्रोडक्ट सप्लाई होता है और किस तरह पैसा फिर वापसी उस चेन के थ्रू रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के पास जाता है। तो ये कोई इतना सिंपल नहीं है, ये पूरा एक नेटवर्क है, ये पूरा एक वेब की तरह है जहाँ पे कितनी सारी सप्लाई चेन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सप्लाई चेन आर यूजली नेटवर्क से पूरे बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, जहाँ से फॉर एग्जांपल वियतनाम से कपड़े कॉटन आता है, फिर वो जाता है जापान में मैन्युफैक्चर होने के लिए, फिर जापान से यूएसए में आ जाता है बिकने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरह ये सप्लाई जा रही है, फिर यूएसए वाले उनको जापान वालों को पैसे देते हैं, जापान वाले फिर वियतनाम वालों को पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि पूरी ये जो चेन है ये पूरी एक वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रही होती है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक सप्लायर नहीं होता, इसमें मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चर होते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, अब एक रिटेलर के पास तमाम बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर एक भी होता है, सिर्फ एक तरह के कंज्यूमर उनके पास नहीं आते, उनके पास डिफरेंट तरह के कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, सप्लाई चेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इनको मैनेज करने के लिए एक अच्छे सप्लाई चेन मैनेजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो ये वेब को और इस नेटवर्क को अच्छी तरीके से समझ सकता हो और ज़रूरत पड़ने पर जो नेसेसरी एक्शन है वो ले सकता हो। अब नाउ व्हाट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, हमने पढ़ा कि सप्लाई चेन क्या है, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ पावर फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग and commanding the information, product and funds to satisfy the consumer and generate profit for the company. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर हम जो है किसी मैनेजमेंट को देखें कि भाई मैनेजमेंट क्या होती है, तो सो मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कमांडिंग। तो इसी को ही हम सप्लाई चेन के साथ जोड़ दें तो हमारे पास आ जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो सप्लाई चेन इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड फंड्स, ताकि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकें और इसको सेटिस्फाई करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है गुड्स और सर्विसेज के फ्लो का, इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफर रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड, और इसमें तमाम वो सारी प्रोसेस आ जाते हैं जो एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। By managing the supply chain, companies are able to cut excess cost and deliver products to the consumer faster. वो excess cost को, अगर आपकी एक सप्लाई चेन में मजबूत होगी, आपकी एक सप्लाई चेन की मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप अपना एक्सेसिव कॉस्ट जो है वो भी ख़त्म कर सकेंगे। ठीक है, जैसे टोयोटा की जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, टोयोटा कंपनी है उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, तो उनके पास वेयर हाउसेस वगैरह वो नहीं रखते थे, वो जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ती थी रॉ मटेरियल की, वो उसी वक्त ही मंगवा लेते थे। ठीक है, तो वो इसी वक्त ही इसलिए मंगवा सकते थे, उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता था क्योंकि उनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कीप्स कंपनी आउट ऑफ हेडलाइन एंड अवे फ्रॉम एक्सपेंसिव रिकॉल्स एंड लॉसूट। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड।
ठीक है। इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो कि कंपनी अपने पास रखती है, उसको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं और उसको हम फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल अगर रख रही है तो वो भी इन्वेंट्री कहलाएगी, और वो सामान फिनिश्ड गुड जो कंपनी अपने पास होल्ड करके रखती है वो भी इन्वेंट्री कहलाएगी। ऑर्डर साइकिल, अब ये पूरा एक साइकिल होता है। जिस वक्त कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को ऑर्डर देती है, वो वहाँ से लेकर, ये ओपन साइकिल होता है, ये वहाँ से लेकर ये साइकिल, ऑर्डर साइकिल शुरू होता है और ये ख़त्म तब होता है जब एक कंज्यूमर फाइनल गुड को परचेस कर लेता है। ठीक है। अब है प्रोसीमेंट, प्रोक्यूरीमेंट। ठीक है, ये एक्शन होता है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल का एक्शन होता है, और ऐसे परचेजिंग डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं कंपनी के अंदर जो ये सब चीज़ें डील कर रहे होते हैं। लॉजिस्टिक, इट इज़ द इंटरचेंजेबल वर्ड फॉर दी सप्लाई चेन। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि लॉजिस्टिक वो तमाम पीपल को इन्वॉल्व नहीं करता जो कि मैनेज कर रहे होते हैं ये सारा काम। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचने के प्रोसेस को हम लॉजिस्टिक कहते हैं। ठीक है, या ए सप्लाई चेन। अब है साइकिल टाइम। अब ये जो साइकिल को कंप्लीट होने में, ऑर्डर साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं साइकिल टाइम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो मैं आपको दो तरह की केस स्टडी दिखाता हूँ कि नोकिया और इरेक्सन, सोनी इरेक्सन जो कि कंपनी है, वो दोनों अपने रॉ मटेरियल फ़िलिप्स से ख़रीदती थी। अब फ़िलिप्स की जो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री, उसमें आग लग गई, तो अब फ़िलिप्स जो है वो ना नोकिया को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पा रहा है, ना इरेक्सन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पा रहा है। अब नोकिया की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने विद इन 5 डेज़ में कहीं और से अपना रॉ मटेरियल अरेंज करवा लिया, लेकिन इरेक्सन की जो टॉप मैनेजमेंट है उनको 4 वीक्स के बाद पता चला कि फ़िलिप्स की फैक्ट्री जल गई है और वहाँ से रॉ मटेरियल नहीं आ सकता। अब जब वो अल्टरनेटिव सप्लायर्स के पास गए कि जहाँ से मैन्युफैक्चर प्रोवाइडर्स के रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स के पास गए, तो पता चला कि उनको अल्टरनेटिव सप्लायर्स को या रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स को ऑलरेडी नोकिया ने हायर कर लिया, उनसे ऑलरेडी नोकिया ने डीलिंग कर ली है। तो आप देख पा रहे हो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि आपकी जो ये सप्लाई रुक गई है, तो आप उसी वक्त ही एक्शन लें, उसी वक्त ही सप्लाई चेन मैनेजर उसी वक्त ही एक्शन लें और अल्टरनेटिव ढूंढ लें उसका। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ और ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।